बरमूडा ट्रायंगल ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक दिलचस्प मकाम है जिस पर कई सालों से अजीबोगरीब वाक़यात और कहानियाँ मौजूद हैं। इसके बारे में कुछ कहते हैं कि यहाँ पर शिप्स और हवाई जहाज़ों को गुम होने का खतरा रहता है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सच में ये एक राज है या सिर्फ अफवाहों का शिकार? अमेरिका के मियामी और पोर्टो रिको और बरमूडा को जब जोड़ा जाता है तो एक ट्रायंगल का शेप जाहिर होता है। बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड के जैसे ट्रायंगल बनती है। 9 जुलाई 1945 को अमेरिका की यूएसए नेवी का एक जहाज़ जिस पर 10 लोग मौजूद थे, ये फ्लाइट डेली रूटीन की तरह नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उड़ा था। उड़ने के 4 घंटे बाद अचानक प्लेन का कनेक्शन कंट्रोल टावर से टूट गया। कंट्रोल टावर ने कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर कनेक्शन वापस प्लेन से नहीं हुआ। कैप्टन ने टूटने से पहले कुछ कहा था। कैप्टन ने कहा कि हमारे कैंपस ने काम करना छोड़ दिया है और हमें डायरेक्शन का पता नहीं। कैप्टन ने यह भी कहा था कि ऐसा फोर्स है जो प्लेन को नीचे पानी में खींच रहा है। इसके बाद कंट्रोल टावर से कांटेक्ट टूट गया। जब कंट्रोल टावर ने कुछ घंटों तक ट्राई किया कि वापस कांटेक्ट किया जाए पर नहीं हो पाया, तो बाद में यूएस गवर्नमेंट ने इस प्लेन को ढूंढने के लिए 10 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब इस बात को सब लोग भूल गए और सबको लगा कि ये एक एक्सीडेंट था। पर 20 दिसंबर 2020 को एक बोट बैमास आइलैंड से फ्लोरिडा के तरफ रवाना हुआ और इसमें 20 पैसेंजर भी मौजूद थे। पर यह बोट कभी फ्लोरिडा पहुंचा ही नहीं। ये बोट कहां और इसके पैसेंजर कहां गए किसी को नहीं पता। इसके बाद ये पता चला कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से गुजरना था और ये बोट यूएसए कोस्ट नेवी को पता चला। यूएसए गवर्नमेंट ने एक बार फिर से 4 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब उस प्लेन की तरह इस बोट का भी यूएसए कोस्ट नेवी को कुछ नहीं मिला। इसके बाद गवर्नमेंट और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या ये कोई एक्सीडेंट है या वाकई में कोई ऐसा चीज़ है जिससे प्लेन्स गुम हो रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद 2015 को एक कार्गो शिप जिसका नाम एल फेरो, जो कि फ्लोरिडा से पोर्टो रिको के तरफ जा रहा था, जो 1 अक्टूबर को रेडार से गायब हो गया। जब कंट्रोल टावर को पता चला तो उसने यूएसए कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया और यूएसए कोस्ट गार्ड ने उसे यूएसए एयरफोर्स के साथ कंबाइन ऑपरेशन किया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे 1 मंथ तक चला। इस ऑपरेशन के बाद ये पता चला कि एल फेरो शिप, जो कि 15,000 फुट नीचे डीप सी पर पाई गई। कंट्रोल टावर ने गुम होने से पहले जब शिप के कैप्टन से कांटेक्ट की तो पता चला कि जैसे शिप पर पानी भर गया है। एल फेरो शिप का जब वाकया हुआ तो साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ने पूरा जांच करने का सोचा। उन्होंने साइंटिस्ट का एक टीम भी बनाया कि वो बरमूडा ट्रायंगल को जांच करे आखिर उसमें ऐसा क्या चीज़ है। लेकिन साइंटिस्ट को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि बरमूडा ट्रायंगल में आखिर क्या है जिससे प्लेन्स और शिप्स गुम हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब प्लेन्स या कार्गो शिप्स बरमूडा ट्रायंगल पर आती है तो उनका कनेक्शन कंट्रोल टावर से कट हो जाता है। उनके कैंपस जो काम करना छोड़ जाते हैं और उनको डायरेक्शन का पता नहीं होता है। साइंटिस्ट ने कहा कि बरमूडा ट्रायंगल पर तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि 200 रफ्तार की स्पीड से चलती हैं, जिसकी वजह से ना तो कोई जहाज़ ना कोई शिप यहाँ पर टिक सकता है। जो कि तेज़ हवाएं होती हैं जिससे पानी का लहर और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ना ही कोई शिप यहाँ पर चल सकती है और ना ही इस तेज़ हवा की वजह से कोई प्लेन यहाँ से गुजर सकता है। इसके बाद नाजरीन, साइंटिस्ट का कुछ कहना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बादल बनते हैं जिससे लाइटिंग होती है, जिसके वजह से ये प्लेन्स और शिप्स को हिट करती है ये लाइटिंग। अब ये तो साइंटिस्ट का कहना है। इसके बाद एक और वाक़या हुआ कि 23 फरवरी 2017 को तुर्किश के एक फ़्लाइट को क्यूबा में लैंड करना था और इसलिए उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा।
जैसे ही वो बर्मुडा ट्रायंगल पर पहुंचा तो कैप्टन ने टावर को कहा कि एरोप्लेन में अजीब से चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अनबैलेंस और कांटेक्ट बार बार कट जाना। इसके बाद पायलट ने जहाज़ का रुख बदल दिया, क्यूबा के बजाय डेलस पर इमरजेंसी लैंड किया। हम आपको बताता चलें कि बर्मुडा के अलावा एक और ट्रायंगल है जो कि जापान में है, जिसको ड्रैगन ट्रायंगल कहते हैं। बिल्कुल बर्मुडा की तरह ड्रैगन ट्रायंगल में भी काफ़ी शिप्स और एरोप्लेन गुम हो गई हैं। नाजरीन, अब साइंटिस्ट और कुछ लोगों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ फेक है, ये अफवाह है और ये लोगों में एक अफरा तफरी मचाने के लिए बनाई गई है। ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हम आपको बताता चलें कि अब तक बर्मुडा ट्रायंगल में 50 शिप्स और 25 एरोप्लेन गुम हुए हैं और इस पर कई मूवीज़ और बुक्स भी पब्लिश हुई हैं जो बर्मुडा की कहानी बता रही हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। क्या वाकई में इस ट्रायंगल पर कुछ है या सिर्फ अफवाह है?